हिंदी विषय की कक्षा में आज हम कक्षा 7वीं पाठ 13 वसंत भाग 2 एक तिनका की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। एक तिनका। सर्वप्रथम पढ़ते हैं पाठ के प्रथम पद को। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इस कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हमें घमंड न करने की सीख देते हैं। सर्वप्रथम इस पद का प्रसंग। ये पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इसमें वे बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों कि जब भी आँख में हमारी कोई तिनका पड़ जाता है तो वह बड़ा ही कष्टदायी होता है और हमारे लिए वह दर्द जो है वो असहनीय हो जाता है। इस कविता में कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर खड़ा था। न जाने किस अहंकार में डूबकर खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में गिर गया। उस तिनके ने उसे बेचैन कर दिया। तो कहने का भाव क्या है कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। प्रस्तुत पद में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि जब एक दिन वह मुंडेर पर खड़ा हुआ था। मुंडेर किसे कहते हैं? जो हमारी छत होती है उसके एक किनारे पर वह छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, घमंड से ऐंठा हुआ था। अचानक तभी हवा में उड़ता हुआ दूर से आकर एक तिनका उसकी आंख में गिर पड़ा। कहने का भाव ये है कि जब एक तिनका जो है वो हमें हमारी औकात दिखा देता है कि हम क्या हैं। पहले हम बड़ा ही घमंड करते हैं, लेकिन हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इस ओर कवि ने इशारा किया है। दूसरा पद है, आँख लाल होकर दुखने लगी, आँख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग मेरी मदद करने के लिए आँख को कपड़े की मूठ से सेकने लगे। ये पंक्तियाँ एक तिनका नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। वे कहते हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। फिर तिनके की रगड़ से बेचैन होकर दर्द के कारण आँख को रगड़ने लगा। हम भी क्या करते हैं, जब आँख में कुछ तिनका पड़ जाता है, कुछ मच्छर वगैरह गिर जाता है तो क्या करते हैं, आँख को रगड़ते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी अपनी आँख को रगड़ने लगा। कहने का भाव है कि मनुष्य की अकड़ एक छोटी सी वस्तु के सामने मजबूर होकर ढीली पड़ जाती है। अर्थात वो कितना ही अकड़ ले, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं, कई बार ऐसी मजबूरी आती है कि उसकी अकड़ जो है वह पूरी की पूरी धरी की धराई रह जाती है। अर्थात वह उसके सामने बिल्कुल बुरी तरह से हार जाता है। तीसरा पद है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब, ढब का अर्थ होता है तरीका। ढब से क्या अभिप्राय है? तरीका। तब समझने यों मुझे ताने दिए, समझ मतलब उसकी बुद्धि ने। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अर्थात तू घमंड में इतना क्यों अकड़ता रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तू मेरी जो अकड़ है, जो घमंड है, उसको कम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से ली गई है। इसमें कवि ने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है।
इसमें कवि कहता है कि बहुत प्रयास करने के बाद जब वह तिनका आंख से निकल गया, कौन सा तिनका? जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अर्थात कवि कहता है कि जब किसी तरीके से कैसे भी करके वह तिनका उसकी आंख से निकल गया, तब उसकी बुद्धि ने उसे ताने ताने अर्थात उसको उल्हाने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि हे मनुष्य तू इतना क्यों अकड़ता है, तू इतना अहंकार क्यों करता है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे इस अहंकार को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी। अर्थात तू एक तिनका आंख में पड़ने पर इतना बेचैन हो गया, इतना व्याकुल हो गया, तो तू घमंड किस लिए करता है, घमंड किस आधार पर करता है, ऐसा कवि को समझाया गया। इसमें कवि कहता है कि बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका निकलने पर समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया था। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफी था। अहंकारी मनुष्य एक तिनके के आगे कितना विवश था, तो ये अहंकार किस लिए, अतः अहंकार को नष्ट करने के लिए तिनका ही पर्याप्त है। कहने का भाव यह है कि हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्या है, देखिए, गर्व, गर्व यानी घमंड। गर्व और घमंड दोनों में अंतर है। हम इनको पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। गर्व से क्या अभिप्राय, अपने किसी अच्छे काम पर हमें गर्व होना, गर्व की अनुभूति होना। लेकिन घमंड क्या है, जब हमारे अंदर यह भाव पैदा हो जाता है कि उस काम को केवल हम ही कर सकते हैं, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, अर्थात इस संसार में केवल मैं हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं। हम कक्षा में कई बार सोचते हैं कि जब प्रश्न को सुना देते हैं तो बड़ा ही मन में घमंड पैदा होता है कि हाँ भाई मैंने सुनाया है तो मेरे अलावा कोई और इस काम को नहीं कर सकता, यह प्रश्न मेरे जैसा कोई और नहीं सुना सकता, या कक्षा में मेरे से होशियार कोई और नहीं है। इस प्रकार से कवि कहता है कि इस प्रकार हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी काम पर गर्व करना अच्छी बात है, अपने आप पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं। गर्व और घमंड में यही अंतर है कि किसी काम को करके खुशी की अनुभूति होना वो गर्व है अपने आप पर कि हाँ मैंने किया। लेकिन जब मन में यह भाव हमारे उत्पन्न हुआ कि इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही हूँ बस मैं, तो वह मैं जो है वह अहंकार या घमंड कहलाती है, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कवि ने एक तिनके के माध्यम से हमें समझाया है कि एक तिनका भी मनुष्य की अकड़ को कम करने के लिए काफ़ी होता है। अर्थात छोटी से छोटी कई बार मुसीबत ऐसी आती है जिस कार्य को हम नहीं कर पाते, जिस मुसीबत का हम सामना नहीं कर पाते, तो वह हमें हमारी असलियत का एहसास कराती है कि वास्तव में हम क्या हैं। प्यारे बच्चों, आप आज के लिए आपका गृह कार्य है कविता की सप्रसंग व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है, और प्रस्तुत कविता से क्या शिक्षा मिली ये अपने शब्दों में आपने लिखना है। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।